आज हम ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं थेपला, मैं तो भूल गया क्या क्या है, थेपला भाकरी काकरी ऐसी कुछ है, पूछ के एक बार कंफर्म करके बताऊंगा। नाम ही भूले, कंफ्यूज हो गया। थेपला ही है तो 100%। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख देख के बड़े हुए हैं और पता चला कि इसमें क्या है, तो वही आज मैंने पहली बार खा रहा हूँ, उससे पहले कभी नहीं खाया। और सुना था थेपला भाकरी है, ये तो भाकरी है, और ये शायद खाकरी है, तो ये नमकीन और ये चाय। व्हाट्सअप माय सुपर ह्यूमंस, दिस इज़ ध्रुव पाठक। जैसे कि आपने देखा है कि हमने ब्लॉग की शुरुआत यहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हुए की है। आपको याद होगा, अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखे होंगे तो हमने लंच और डिनर भी यहीं से किया था। और आज हमारा अहमदाबाद में दूसरा दिन है, इसलिए हम चेकआउट भी कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम अपनी ट्रिप को फिनिश करके निकलेंगे। तो बच्चों, ब्रेकफास्ट हो गया आप सबका? यस सर। पसंद आया? यस सर। क्या क्या खाया? मेथी का एक पराठा। क्या? मेथी का पराठा, एक कप चाय, थेपला और काकरा और चाय। वो चिमड़ा था, यहाँ पे चिमड़ा था। फूड वाज वेरी नाइस। ओके, और क्या खाया? दूध नहीं पिया? दूध किस किसने पिया? आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, यानी कि कल आपने देखा होगा कि बच्चे कैजुअल ड्रेस में जा रहे थे। रीज़न ये था कि वहाँ पर कोई फॉर्मल इवेंट नहीं था। अभी हम जा रहे हैं विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन में, तो वहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएगा, तो बच्चों का थोड़ा स्कूल ड्रेस में होना इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ। सारे बच्चे कैप कर लिए, 3 कैप और थे सर, इनके साथ कहाँ है वो? इस थैले में, इसमें इस वाले थैले में। दुनिया की चातुर राज करबे को आतुर। जी मैम। अभी के लिए आप मेरा फोन रख लो। फोन आप ले लो। जेब में जगह तो नहीं रहेगी बेटा, मेरे पास ऑलरेडी 2 फोन है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन के बाहर। अब अंदर जाके देखते हैं क्या होगा, और उससे पहले शायद बच्चों का फोटोग्राफ लिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक फोटोग्राफ होने का बात हुआ था कि सबका एक ग्रुप फोटो हो जाए। तो देखो, ये रोड है प्रॉपर, यहाँ से साइड से बस निकल जाती है। ये बस आ रही है, देखो आपको बस दिख रही है। तो यहाँ से पहले ये बस आती है, बस के लिए अलग रूट है, मतलब जो उनकी लोकल बस होती है उनके लिए अलग से रूट दिया है। और ये सामने से इस तरीके से दिखता है, तो आप देख सकते हो। और ये एग्जीबिशन इसरो के फादर डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाई गई है। और देखो, ये जो बस खड़ी थी ना थोड़ी देर के लिए, वो अब निकल चुकी है, तो वो इस रूट से होते हुए शायद मेन रूट पे मिल जाएगी। तो ये अच्छी चीज़ है कि जो मेन रोड है उसको डिस्टर्ब नहीं होता है। तो बच्चों का एक ग्रुप फ़ोटो होना शुरू हो गया है, बच्चों का ग्रुप फ़ोटो लिया जा रहा है, जिससे कि न्यूज़पेपर वगैरह में निकल सके। उसी के साथ जिन्होंने, यानी कि ये विक्रम साराभाई जी थे ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, इन्हीं ने ये स्पेस मिशन की नींव रखी थी इंडिया में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमें मिलेंगे रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल्स होते हैं ना, उनके रियल लाइफ मॉडल्स। हमेशा की तरह बच्चों को पहले इंटरेक्ट किया जाएगा कि किस तरीके से अंदर जाना है और क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये है भारत का GSLV Mark 3, जिसे अब LBM-3 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक लॉन्च व्हीकल है जिसने चंद्रयान 2 को, कि जो सपना था ना, उसको आसमान तक ले गया। ये बहुत सारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशनल जगह हो सकती है। तो कल को कोई अगर एस्ट्रोनॉट बनता है या स्पेस साइंटिस्ट बनता है, तो उसके लिए एक बड़ी बात होगी। तो आप दिखा सकते हो कि मैं कभी यहाँ पर आया था, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसीलिए मैं वीडियोस ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। आप लेके चलेंगे सर? ठीक। ये टिकट काउंटर होगा सर, यहाँ पे टिकट मिलती होंगी? टिकट वगैरह नहीं है? तो ये क्या मतलब हर किसी के लिए अवेलेबल रहता है यहाँ पे? हाँ, बुकिंग कराना पड़ता है। 15 से ज़्यादा का बुकिंग कराना पड़ता है। अगर 15 से कम है तो
से विजिट कर सकते हैं आईडी में। हाँ क्या आईडी लेके, अगर कोई जनरल पीपल है तो हाँ सर वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं। हाँ बस मैं ये सेटअप का ले रहा हूँ वीडियो, बाकी बंद कर रहा हूँ, ठीक है? बस एक बार ले आप लूँ बैठ जाइए इधर लाइन से। आपने सुना होगा कि उन लोगों ने अंदर के वीडियोस को लेने के लिए मना कर दिया था, तो मैंने लिए नहीं है, और कुछ लिए भी तो मैं अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं रिस्ट्रिक्शंस को और रूल्स को फॉलो करना पसंद करता हूँ। तो मैं आपके साथ वो आश्रम शेयर कर सकता हूँ जहाँ पर अभी मैं आ चुका हूँ। तो ये है साबरमती गांधी आश्रम, जहाँ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शक्ति को जीवन का मार्ग बनाया। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक नदी भी है, ये वही नदी है जो मैंने आपको कल के ब्रिज में दिखाया था। तो आगे से सूखी दिख रही है, यहाँ पे काफ़ी पानी दिख रहा है, और तो ये शायद वहीं जा रही होगी उसी ब्रिज के नीचे से होते हुए। तो क्योंकि जैसे कि आगरा में हमारी जमुना नदी है, तो वो कहीं भी देखोगे तो वो एक ही नदी दिखेगी, उसी तरीके से ये भी एक, कहीं भी देखो ये साबरमती नदी ही दिखेगी आपको चारों तरफ। अरे मैंने यमुना नदी, अभी भी देखो वो सेम गलती कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है वो मीम मेरे दिमाग में ज़्यादा बैठ गया है। मैंने यमुना नदी को जमुना नदी बोल दिया। आपको याद है वो आजकल मीम बहुत चल रहा है कि माफ़ करना जमुना, मैंने तुझे पगली बोल दिया। नहीं, मैं हूँ भी थोड़ी सी, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। याद है आपको कुछ मीम? तो वो मीम है। तो यमुना नदी है, सही करेक्शन ये है, ठीक है? और अंदर का ये देख लो, मैंने आपको एकदम जाली के पार जाके दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। तो यहाँ पर एक लाइक दे देना। तो व्यू काफ़ी अच्छा है, सामने बिल्डिंग है, फिर सूखी नदी है, फिर पानी है, यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर सारे बच्चे हैं, और हमारी पार्टी तो नहीं हो रही। वीडियो में आ रहा है बच्चे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा पीस महसूस होगी क्योंकि इसकी जो फाउंडेशन है वो सिर्फ नॉर्मली नहीं है, वो इसकी फाउंडेशन सिंप्लिसिटी, ट्रुथ और इनर पीस के ऊपर ही बेस है, क्योंकि गांधी जी का यही मोटो था। तो आपको जो भी कुछ देखने को मिलेगा या आप देखोगे वो सभी कुछ महात्मा गांधी जी से रिलेटेड होगा या उनके बारे में होगा। तो जैसे कि अभी आपने तस्वीर में देखा वो यंग गांधी जी थे। हम इस आश्रम के उस रूम में हैं जहाँ पर बहुत सारे चरखे रखे हैं। तो यहाँ पर विनती है, रिक्वेस्ट है कि कोई भी किसी भी तरीके के चरखे को ना छुए। देखो छू दिया हम छुए बिना नहीं मान सकते। इसको घुमाते हैं ऐसे, यहाँ उंगली फंसाई इसमें ऐसे, इसको ऐसे घुमाते हैं, ये घूमता रहता है, ये चलता रहता है। इसमें कॉटन लेके उसके बाद किनोर है ना, किनोर से लगाते जाते हैं, किनोर से लग के कॉटन उसमें से धागा खींचते चली जाती है, कॉटन का धागा सीधा लपट जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चरखा और है जो मोरल वैल्यूज सिखाता है, तो ये भी अच्छी बात है। और बाकी तो काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं, ब्राउन कलर के चरखे हैं। इस तरीके के चरखे हुआ करते थे पहले, तो ये देखना अपने आप में एक बड़ी बात है। आप देख सकते हो कैसे धागे को बना रहे हैं या धागा बनता होगा। देखो मैं चलाऊंगा, आप मेरे घर पे है, मैंने चलाया है। यहाँ तो बहुत अलग अलग तरीके के चरखे हैं। यहाँ है यंग इंडिया का हिस्टोरिकल पेज, एक ऐसी पत्रिका जिसके जरिए महात्मा गांधी ने अपनी सोच, अपने विचार और देशभक्ति का संदेश हर नागरिक तक पहुँचाया। और ऐसे बहुत सारे हैं। और इस पत्रिका में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के विरोध अपने शब्दों से क्रांतिकारी आंदोलन की आग लगाई, बिना किसी हिंसा के। सिर्फ सत्य को बल दिया, सत्य की बातों पर बल दिया। तो साबरमती आश्रम में आपको बहुत ही ज़्यादा मन मुग्ध कर देने वाले चरखे देखने को मिलेंगे, जिनमें छुपी एक पुरानी कहानी और एक आज़ादी का जज्बा आप देख सकते हो। ये चरखे वास्तव में बहुत सुंदर हैं। मैं तो बस ये इमेजिन कर रहा हूँ कि उस ज़माने में लोग इनका कैसे इस्तेमाल करते होंगे, कैसे अपने दिनचर्या का अपना पार्ट बनाते होंगे इन चरखों को। बहुत ही अलग अलग तरीके के चरखे हैं। ये है वो चरखा जिसे कमल मंझी ने 1924 में यूज़ किया था। फिर आप देख सकते हो कि चरखे के अलावा भी कुछ एडवांस मशीनें उस टाइम भी ले आए होंगे ये लोग,
और ये साइकिल का रिम है, तो देख सकते हो आप कि इसमें किस तरीके से ताने लगी हुई हैं जैसे साइकिल के पहिए में होती हैं। और वहाँ पे भी एक बड़ा सा चरखा आपको सामने दिखाई दे रहा होगा महात्मा गांधी जी की तस्वीर के आगे। और यहाँ पर पूरा सूत वगैरह टंग रहा है, जो धागा होता है वो टंगा हुआ है। और ये मशीनें हैं, ये किस तरीके से वर्क करती हैं ये तो अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर हाँ ये है कि उस टाइम के हिसाब से तो ये काफ़ी एडवांस मशीनें होंगी, क्योंकि चरखा तो हाथ से चलता था, ये मशीनें होंगी। तो ये जो कमरे में हम आ चुके हैं, इसमें चारों तरफ अलग अलग तरीके के चरखे रखे हुए हैं, जिससे हम जान सकते हैं, देख सकते हैं कि इन चरखों का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और ये कुछ पत्रिकाएं हैं जिसमें उस ज़माने की कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी रही हैं। और ये देख लो आप, अलग अलग तरीके के चरखे, उनके पार्ट्स और उनके नाम है ना, धनुष, दुनाई और ये पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ है यहाँ पे। और ये देखो उस तरीके का उस ज़माने का धागा है ना, ये किस तरीके से बनता था, तभी से टंगा होगा क्या पता नहीं, या इन लोगों ने कलर करके ये लोग नया टांगा है, अब एग्जैक्टली तो नहीं पता। मुझे तो इस रूम में आके ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं 90s के टाइम पे आ चुका हूँ, आज़ादी के टाइम पर। ये चरखे हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब देश में अंग्रेजी कपड़ों को बहिष्कार किया गया था। और यहाँ पर एक रूम भी है जिसमें पुराने ज़माने की एक टीवी टाइप चल रहा है और कुछ स्टोरी शायद बता रहे हैं ये लोग, है ना, किस तरीके का। तो यहाँ पे बैठक भी है, थोड़ा सा सिटिंग एरिया भी है, लोग बैठ सकते हैं, ऊपर पंखा लगा हुआ है और सब कुछ लकड़ी का, मतलब ऊपर जो है वो लकड़ी लगी हुई है, लकड़ी से उसको बनाया गया है। ये शायद देश की आज़ादी को बता रहा है शायद, कि किस तरीके से देश आज़ाद हुआ, किस तरीके के संघर्ष लोगों ने किए, किस तरीके से महात्मा गांधी और उनकी पूरी इंटायर टीम ने वो संघर्ष किया था। तो बच्चे आके बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। और ये उसके पीछे जस्ट एक कमरा भी है ना यहाँ पर। तो मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ हल्का सा, आपको अंधेरे में ज़्यादा कुछ नज़र आएगा ही नहीं आएगा पता नहीं। और फिर से हम चरखों पे आ जाते हैं। उसी के साथ हमारी मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं भी जाते हैं मस्ती करने ही जाते हैं। जैसे ही हम उस चरखे वाले रूम में से निकले तो हमें देखने को मिला है बहुत सारा एक ऐसा एरिया जहाँ पर इन्फॉर्मेशन और तस्वीरें हैं पुराने ज़माने की, यानी कि हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और हमें जान के पता चल सकता है कि किस तरीके से देश को आज़ादी मिली और किस किस का क्या क्या योगदान था। तो जैसे कि ये सभी आश्रमवासी थे, तो ये हमेशा से आश्रम में रहे होंगे। और ये बीच में एक छोटा सा पूल टाइप है, पानी भरा हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। इसके चारों तरफ वो एग्जीबिशन टाइप है, मतलब एक तरह से ये आश्रम है। और अब आश्रम जो था वो गांधी जी के ज़माने का था, वो यहाँ पर आकर उन्होंने सत्याग्रह वगैरह की शुरुआत की थी, ठीक है। तो उन्हीं ने ये मेन अपना स्तंभ बनाया था। तो उस अब क्या हो गया है कि अब ये टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है कि आप यहाँ पर आके देख सकते हो, जान सकते हो, इस तरह ये बनाया हुआ है। तो अच्छे से बनाया हुआ है काफ़ी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें से ये बताया गया है कि दांडी यात्रा का रूट भी यहीं से शुरू हुआ था। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ किलोमीटरों में नहीं पर देश की आज़ादी के कदमों में नापा जाता है, कि देश की आज़ादी कितने कदमों में मिली। इस तरीके से 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी की तरफ कदम बढ़ाए थे, यानी कि यहीं से एक नमक कानून था उसके विरोध में। और यहाँ पर ये भी मेंशन है कि जब इस आश्रम को छोड़ा गया था दांडी यात्रा को शुरू करने से पहले, तो उन्होंने क्या कहा था, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर किसी कोने में बहुत सारे सुंदर सुंदर पत्थर हैं, तो कहीं पे पानी भरा हुआ है, मतलब एक पूल सा बनाकर। पर खैर 12 मार्च को दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तो 11 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ने से पहले कहा था कि मैं ये संघर्ष पूरी निष्ठा से कल सुबह शुरू करूँगा। ये तब तक चलेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। हम या तो मिट्टी में मिल जाएंगे या फिर एक आज़ाद भारत बनकर ही वापस आएंगे। गांधी जी का जीवन हर मोड़ एक परीक्षा था, लेकिन उनका सबसे पहला पब्लिक ट्रायल हुआ उन्हीं की ज़मीन पर, साउथ अफ्रीका में। को आवश्यक लगा ब्लॉगिंग करता है। तो आप मेरे ब्लॉग में कुछ बता सकते हो? हाँ, तो ये गांधी जी ने कुछ एकादशी व्रत को, मतलब कुछ व्रत के बारे में बताया था कि हमारे जीवन जो है वो सादगी भरा होना चाहिए। तो उन्होंने खुद से कुछ व्रत बनाए थे, जैसे कि सत्याग्रह के निर्माण के लिए इन व्रतों का पालन गांधी जी ने आवश्यक लगाया। और बताना क्या चाहोगे आप? और यहाँ पे थोड़ी अभी गुजराती है, तो हमें थोड़ा व्रतों के विषय में भी बताया था गांधी जी ने। कोई एक लाइन पढ़ के बताओ। सत्य शब्द का उद्भव सत्य में से हुआ है। सत्य अर्थात होना, सत्य अर्थात अस्तित्व। सत्य के बिना किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। अहिंसा के बिना सत्य की शोध असंभव है।
तो भी अहिंसा को साधन मानो और सत्य को साध्यो। Very good. गांधी जी का मानना है कि हमें सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। तो ये गांधी जी के कुछ नियम थे। ओके, और देखो इन पत्थरों से नाम से तो बना था। कुछ भी तुम अपना फैला रहे हैं। उस कमरे के अलावा भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा चरखा रखा है जिसके पीछे एक पूरी एक स्टोरी है। तो अगर आप जब यहाँ पर आएँ तो वो आप भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पुराने ज़माने के पेपर्स मिलने वाले हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर सभी के मन में एक सवाल था कि गांधी जी ने मुलायम विदेशी कपड़ों की बजाय कड़क और मोटे खादी का चुनाव क्यों किया। इसका जवाब था रोजगार और स्वदेशी। और एक समय था जब समाज में छुआछूत और जाति भेद काफ़ी गहरा था, पर महात्मा गांधी ने इस बंधन को तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने हरिजन यानी समाज के सबसे वंचित लोग को अपने आश्रम में जगह दी। गांधी जी ने एक अच्छी सोच की मिसाल दी जिसको धीरे धीरे सभी देशवासियों ने अपनाया भी। ये काफ़ी बड़ा आश्रम है और गांधी जी के शुभ विचारों से भरा हुआ है, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है ये जानने की कि हिम्मत है तो कुछ भी हो सकता है। बताओ। उसने मारा था, किसी तो कोर्ट से ना मारा था। कस्तूरबा गांधी सिर्फ महात्मा गांधी की पत्नी नहीं बल्कि उनकी संघर्ष यात्रा की साथी भी थी। आश्रम में उनका योगदान किसी नेता से कम नहीं था। उन्होंने महिलाओं को सिखाया, स्वच्छता और सेवा का महत्व को समझाया। आपको पता है कस्तूरबा गांधी जी का नाम यानी बा भी था। तो बा ने अपने सेवा भाव और प्रेम से पूरे आश्रम का ख्याल रखा और उसको परिवार बना के रखा। जब गांधी जी जेल में होते थे तब वे आश्रम का नेतृत्व करती थी, उसको डायरेक्ट करती थी, उसका ध्यान रखती थी। तो न केवल गांधी जी का जीवन एक मिसाल था बल्कि उनके साथ कस्तूरबा जी का जीवन भी एक मिसाल था त्याग, सहनशीलता और नारी शक्ति का। तो हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ पर आकर अगर आप एक बार ये सब कुछ देखते हो और एक बार ये सब कुछ पढ़ते हो तो आप इमोशनली उसी स्टेज में चले जाते हो, वहीं चले जाते हो 1930s में। ये जो दृश्य आपके सामने है वो है 1930 का दांडी मार्च का। ये एक क्रांति जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिश कानून को खुली चुनौती दी थी। दांडी मार्च सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक ऐसी आंदोलन की शुरुआत थी जहां हर आम भारतीय को आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनाया गया। जब गांधी जी को दांडी मार्च के दौरान गिरफ्तार किया गया तो सवाल ये था कि अब नेतृत्व कौन संभालेगा। उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जेल में थे, तो इसकी जिम्मेदारी उठाई श्रीमती सरोजिनी नायडू ने। अच्छा, शुरुआत यहाँ से हुई है, साबरमती आश्रम से निकल कर ये पूरा ऐसे वो चलती है, ये दांडी तक, लास्ट दांडी। यहाँ पर नमक उठा के मुझे पिक्चर है ना इसके जस्ट पीछे लगा गया था। अरे ये जो पिक्चर है ये दांडी का है, ये दांडी है। यहाँ से नमक उठा के इसको बीना भाई, यानी यहाँ से नमक उठा के टैक्स लगा दिया था। ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाया था नमक पे। उन्होंने कहा जब नमक जैसी चीज़ों पर टैक्स लगेगा तो कैसे काम चलेगा, जो भी रिसोर्सेज हमारे यहाँ होते हैं। ये है दांडी यात्रा का रूट मैप। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी। एक मुट्ठी नमक के लिए 141 माइल चलना पड़ा, लेकिन बात सिर्फ नमक की नहीं थी। ये तो एक प्रतीक था ब्रिटिश कानून के विरोध का, आज़ादी के लिए एक शांतिपूर्ण आंदोलन का। ये सिर्फ एक चरखा नहीं था, ये था स्वदेशी का प्रतीक। अपने हाथों अपना कपड़ा बुनकर विदेशी गुड्स का विरोध करना। यहाँ पर बहुत से पत्र हैं जो बापू को लिखे गए थे। वो एक्चुअली में इसलिए लिखे गए थे क्योंकि जो उनकी सोच थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करती थी लोगों को। उनका अहिंसा का रास्ता वो बहुत लोगों को पसंद आता था। इसलिए उनका जीवन एक ऐसी किताब है जो हर एक जनरेशन को कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। तो इसलिए ये पत्र भी यहाँ पर हैं जिससे कि पढ़ के आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। यहाँ पर ऑल इंडिया लेटर राइटिंग कंपटीशन है जिसमें से 50 में से 46 नंबर मिले हैं। बापू के लिए लिखा गया एक और संदेश। ये सिर्फ एक पत्र नहीं, ये एक एहसास है जो हमें याद दिलाता है सत्य, अहिंसा और सेवा सिर्फ शब्द नहीं, ये एक जीवन जीने का तरीका है। यहाँ पर काफ़ी मोर भी हैं, तो हमें एक मोर दिख गया है। देखो इसके पंख बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं और देखने में सुंदर भी है। देखो ये भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है। और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा पर हैं इसके पूंछ पर।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये जस्ट मेरे आगे है, थोड़ा सा आगे है, ये बहुत पास है ये मेरे। क्या मैं इसे छू लूँ? छू सा लूँ? अरे अरे ये उड़ गया, ये ऊपर जा रहा है। उड़ते हैं, काफ़ी ऊंचा उड़ गया, ये उड़ गया। चलो कहाँ से जाना है? जैसा कि आप देख सकते हैं देखा? ये फादर ऑफ नेशन गांधी जी की फोटो है। ओके, जब वो फादर ऑफ नेशन का उनको पद दिया गया था। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये गांधी जी की फोटो है जब वो प्रेयर की अवस्था में होते हैं। ओके, जब वो ये कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। हाँ। अगर आप सत्य बोलते हो तो यही ईश्वर का रूप हो। ये गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। सिलाई करते थे। यहाँ पर गांधी जी चरखा चला रहे हैं और बोल रहे हैं रचनात्मक क्रिया कर रहे हैं, ये रचनात्मक क्रिया। यहाँ पर डांडिया मार्च डांडिया मार्च एक मूवमेंट था जो 12/3/1930 में हुआ था। और इसी साल इस जो आश्रम है उसका वो निर्माण का कार्य उद्घाटन स्थापना की गई थी। अनटचेबिलिटी का बता रहे हैं कि अनटचेबिलिटी इज़ वेरी बैड और ये हमें बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। हमें सबको छोटे कास्ट वालों को भी इक्वल वो देना चाहिए, राइट्स। इक्वल राइट्स, वेरी गुड, इक्वलिटी। यहाँ पर गांधी जी प्रचार कर रहे हैं अपनी कांग्रेस पार्टी का और बता रहे हैं कि हमारी पार्टी में नॉन वायलेंस और अहिंसावादी लोग बिल्कुल बेकार हैं और ये नॉन वायलेंस ही होना चाहिए। वायलेंस दुनिया के लिए एकदम खराब है। ये उनकी माताश्री हैं। मुझे तो सेम लग रही है। मुझे भी। ये भाई बहन नहीं वो बात है। इंग्लिश में बता रहे थे। मिलके आधा गांधी सब मालूम है। बताओ यहाँ भी एक्सप्लेन करो। सर यहाँ पर सर ये पढ़ा नहीं मैंने अभी है। पढ़ लो, ऐसा करो, पढ़ लो, नीचे पढ़ लो, नीचे थोड़ा सा पढ़ लो, फिर बता दो। फोटोग्राफ ले रहे हैं सब गांधी जी का। देखो यहाँ लिखा हुआ है माई लाइफ इज़ माई मैसेज बाय M.K. गांधी। कितना डीप है ना। कहाँ थी? अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पर एक पावरफुल मैसेज है जिसमें लिखा है ट्रुथ और नॉन वायलेंस का रास्ता। आप इस मूर्ति को देख सकते हैं कि गांधी जी की मूर्ति को इस तरीके से बनाया गया है कि वो पूरी तरीके से असली लग रही है। आपको एक पल पे तो कहीं भी देखो, आप चाहो तो आप ये बाल देख सकते हो, ये जो पैरों पर बाल हैं धीरे धीरे, और स्किन का जो टोन है, ठीक है, गर्दन, और ये जो नसें चमक रही हैं, वो सब कुछ, वो सब इतना असली लग सकता है आपको। और ये आप देख लो यहाँ पर सब बहुत सारी उनकी इमेजेस हैं जो फ़ोटोज़ उस टाइम खींची होंगी, तस्वीरें हैं, उसके नीचे उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, क्या कारण था इन फ़ोटोज़ को खींचने का, क्या था, क्या रीज़न था, कब खींची गई, किस सन में खींची गई, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। आपको पता है ये रूम तो मैंने मिस ही कर दिया था। ये बच्चे मुझे खुद ढूंढ के लेके आए कि सर आपने वो देखा? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो बच्चे मुझे यहाँ लेकर आए और आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ कितना सारा विज़डम है यहाँ पर जो मैं मिस कर देता। अगर आप भी गांधी जी से रिलेटेड कुछ मुझे बताना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ आप लोगों के। इन तस्वीर की सबसे ख़ास बात यह है कि इन तस्वीरों के नीचे सब कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें लिखा था, तो रिहा होने के बाद आगा खां महल में समाधि स्थल पर प्रार्थना करने के लिए गए। उसी के साथ यहाँ पे लिखा, गांधी ग्राम में प्रार्थना करते समय मुंबई 1944। यहाँ नीचे लिखा है कि महात्मा गांधी एक शक्तिशाली सत्याग्रही थे जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। सामने आप इस तस्वीर में देख सकते हो कि 1945 में दमदम सेंट्रल जेल में गांधी जी बंदी बनाए गए हैं। इस तस्वीर में गांधी जी की मुलाकात मोहम्मद अली जिन्ना से हुई सितंबर 1944 में मुंबई में। 1944 में गांधी जी वार्ता जा रहे हैं रेलगाड़ी से। ये तस्वीर बताती है महिषा दल में 60,000 लोगों की सभा 1945।
इस तस्वीर में आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू के साथ कांग्रेस में उनकी एक बैठक मुंबई में है और 1946 में। इस तस्वीर में आप देखेंगे गांधी जी को आज़ाद सिंह फौज के अधिकारियों के साथ भांगी कॉलोनी में, ये दिल्ली का है, अप्रैल 1946 था। यहाँ पर गांधी जी सामूहिक कटाई कर रहे हैं। यहाँ तरह तरह की बातें लिखी हुई हैं डेट वाइज, जैसे कि अलग अलग डेट पर, अलग अलग सन पर। तो आपने हमेशा गांधी जी को एक बुजुर्ग अवस्था में देखा होगा, तो आपके सामने पेश है एक उनका जवानी का फ़ोटो जब वो यंग दिखते थे, और ये थोड़ा सा उसके बाद का फ़ोटो है, तो आप देख सकते हैं। ये कौन है? तो ये है बली अम्मा, एक किशोरी जो बन गई सत्याग्रह की वीरांगना। सिर्फ कुछ ही साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह में हिस्सा ले लिया था। देखो ये गांधी जी हैं, ये तभी है ना अफ्रीका से वापस आए हैं ये, और ये उन्होंने सूट पहनना बंद कर दिया। अफ्रीका के बाद जोहान्सबर्ग की फोटो है, ये कस्तूरबा गांधी को ले गए थे। ये तस्वीर है महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, साल था 1914। ये हैं गांधी जी और उनके साथी जिन्होंने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास लिखा था। ये तस्वीर 1914 की है जिसमें महात्मा गांधी CF एंड्रूज और W पियर्सन के साथ हैं, और यहाँ पर सोंजा स्लेसन और हरमन कैलनबैक के साथ हैं गांधी जी। काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं। फिर वो आपको दिखाई देंगे बेरुलम की एक फेयरवेल मीटिंग में, ये देखो उसकी का फ़ोटो है। ये तस्वीर है इंग्लैंड रवाना होने से पहले का, हरमन कैलनबैक और कस्तूरबा गांधी के साथ। हड्डा देख लेना, देखो ये रहे, ये दोनों वही है ना, ये हाँ वही है, ये वही है। ये फ़ोटो 1913 में गिरफ्तार होने के बाद का है। इसी के साथ आप एक तस्वीर और देख सकते हैं जिसमें गांधी जी हरमन कैलनबैक और मिली पोलक के साथ हैं। ये दोनों ही गांधी जी के विश्वासपात्र सहयोगी थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका में उनके आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप यहाँ देखेंगे कि बॉक्स रस्ट की सड़कों पर जो मार्च हो रही है वो सत्य और अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक है, और यहाँ देखिए सत्याग्रहों को रोक भी लिया गया। तो ये तस्वीर भी महात्मा गांधी की है, ये ली गई थी 1906 में लंदन में। ये उस समय यंग लॉयर हुआ करते थे, और आप देख सकते हो कि कितनी बेहद आकर्षक पर्सनैलिटी है। क्या आपने कभी सोचा था जो 100-500 रुपये के नोट पे जो बुजुर्ग व्यक्ति आपको दिखाई देता है वो कभी इतना हैंडसम हुआ करता होगा? आप समझ सकते हो पीकी ब्लाइंडर्स में दिखने वाले जो ब्रिटिशर्स थे ना, उनकी जैसी वाइब दे रहे हैं। अब यही वही गांधी हैं जिसका स्टाइल इतना सदा हुआ था पर विचार उतने ही बेमिसाल। आगे चल के इन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। आप सोचो, इस फोटो में तो गांधी जी और भी ज़्यादा डैशिंग लग रहे हैं और हेयर स्टाइल पहले से और ज़्यादा बेहतर हो चुका है। ये 3 साल बाद का फ़ोटो है, और इस फोटो को देख के मुझे सिर्फ और सिर्फ थॉमस शेल्बी की याद आई है, क्योंकि वो भी इसी तरह के सूट और शर्ट पहनता था। अगर आपके दिमाग में गांधी जी की सिर्फ एक ही इमेज है बुज़ुर्ग वाली, तो उसके साथ साथ ये कुछ इमेजेस भी ऐड कर लीजिए कि वो अपने यंग एज पे कितने एडमायरेबल थे और कितने ज़्यादा फोकस थे। तो यहाँ पर है MK गांधी अटर्नी, जिसमें उनका पूरा एक पोस्टर बना हुआ है, पूरा 3D टाइप है कुछ, और आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक वो किस तरीके से डैशिंग तरीके से बैठे हुए हैं। और ये उनका यंग टाइम का प्राइम एरा हुआ है उनका। नहीं ऐसा है कि बदलते रहते हैं, तो तू बदलेगा नहीं, हम बदले नहीं है। और तो सर इतना थोड़ी बदल जाते हैं कि वो फोटो प्रिंटेड है। और ये फोटो तब का है जब वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे 1890 में। ये प्राण जीवन मेहता है, घनिष्ठ और आजीवन मित्र रहे हैं, ये मरे तब तक मित्र रहे हैं, बाद में मरे। इस सेलिब्रिटी में याद नहीं आ रहे। केवल राम दुबे, वो भी तो माधवी दुबे के पुत्र, जो इंग्लैंड में पढ़ाई करते थे। इंग्लैंड में पढ़ाई करी है भाई साहब, हम पढ़ नहीं रहे चीज़ों को, बहुत तगड़ी चीज़ें निकलने में नहीं हो रहा है। कौन करेंगे बड़े भाई लक्ष्मीदास के साथ राजकोट, इन्होंने भेजा था लक्ष्मीदास ने इनको, इनका दोस्त था दोस्त शेख मेहता दाई और के साथ राजकोट। कौन सी है शेख मेहता? बता आपका